हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। 2 लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति वाला वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान वाला वीडियो भी हम पूरा कर चुके हैं। तो 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं। तीसरा वीडियो है हमारा इस सीरीज का स्पोर्ट्स वाला, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाली एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ओएसएस करंट अफेयर पैकेज में पूरी ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओएसएस पैकेज को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है आने वाली एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इस पूरे लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी दिसंबर 2024 में भारत के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। किसने? डी गुकेश ने। और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है डी गुकेश ने, क्योंकि डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले दुनिया के सबसे युवा चेस प्लेयर भी बन गए हैं। मात्र 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इससे पहले रूस के चेस प्लेयर हैं गैरी कास्पारोव, वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन थे। 1985 में 22 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। डी गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे प्लेयर भी हैं। विश्वनाथ आनंद ने अपने करियर में 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीत रखा है। साल 2000 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी गुकेश किस स्टेट से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। डी गुकेश की बात कर रहे हैं हम, तो डी गुकेश का पूरा नाम क्या है? डोमराज गुकेश। डी गुकेश भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे? 15 जनवरी 2019 को। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे या घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछा जा सकता है कि डी गुकेश भारत के कौनसवें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे? तो 60वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 2024 में 33वें समर ओलंपिक का आयोजन किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 33वें समर ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बेरर कौन रहे थे? शरद कमल और पीवी सिंधु रहे थे। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे। देखिए, ओलंपिक से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करी है। यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। चूंकि 2024 में ओलंपिक हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से ज्यादा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। और भारत का पदक तालिका में स्थान रहा है 71वां स्थान। पहले नंबर पर पदक तालिका में कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा है। दूसरे नंबर पर चाइना रहा है और तीसरे नंबर पर जापान रहा है। भारत की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं शूटिंग इवेंट में, दोनों कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले ने भी कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में एंड अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में। यहां पर पूछा जा रहा है कि पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 71वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुने। तो 2024 में पैरालंपिक का भी आयोजन किया गया पेरिस के अंदर। पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इसका 17वां एडिशन था। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में कुल मिलाकर 29 पदक अपने नाम करे हैं। और पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रही है? 18वीं रही है। पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं तो कुल 29 मेडल भारत ने जीते हैं। यहां पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो मुंबई और विदर्भ के बीच में हुआ था। मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मुंबई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, साल में टेनिस से रिलेटेड 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से रिलेटेड विनर का नाम जो है सिंगल्स के, इससे रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो मैंने बना रखा है, एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे
ग्रैंड स्लैम ट्रिक कर तो आपको सबसे पहले वो वीडियो दिख जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चारों ग्रैंड स्लैम के विनर का नाम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से हम चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के विनर का नाम देख लेते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेन सिंगल का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने। इटली से आते हैं ये। वुमेन सिंगल की बात करें तो बेलारूस की है अरेना सबलेंका। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन के वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। इसके बाद होता है फिर फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन से आते हैं ये। महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वेतेक ने, पोलैंड की है ये। इसके बाद में विंबलडन होता है। विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का खिताब जीता है बारबरा क्रेजिकोवा ने। चेक गणराज्य से आती है ये बारबरा क्रेजिकोवा। इसके बाद में साल के सबसे एंड में होता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन का टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर और अरेना सबलेंका ने। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इन सभी नाम को याद करने के लिए ट्रिक वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सारा सिस्टमेटिक याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जीता है? तो किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच में। भारत की 213 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुई थी। कुल खेलों की संख्या की बात करें तो 16 खेल थे। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। पहली बार इसका आयोजन ओडिशा में हुआ था, दूसरी बार बेंगलुरु कर्नाटक में, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में हुआ था एंड चौथी बार इसका आयोजन हुआ है असम के गुवाहाटी में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है, तो 100 आवर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 दिया गया? तो अक्टूबर 2024 में पेरिस में प्रसिद्ध फुटबॉल अवार्ड बैलन ड'ओर 2024 प्रदान किए गए। स्पेन की खिलाड़ी हैं एताना बोनमाती। उनको लगातार दूसरी बार बैलन ड'ओर खिताब से सम्मानित किया गया। 2023 में भी ये फीमेल कैटेगरी में विनर थी। वहीं स्पेन के खिलाड़ी हैं रोड्री, उनको मेंस कैटेगरी में बैलन ड'ओर 2024 अवार्ड दिया गया। रोड्री का ये पहला खिताब है। किस देश से आते हैं? ये स्पेन से आते हैं। 2023 में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को यह अवार्ड दिया गया था। बैलन ड'ओर की बात करें, इसका मतलब होता है गोल्डन बॉल, एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से दिया जा रहा है। लियोनल मेसी ने सबसे ज्यादा बार 8 बार बैलन ड'ओर जीत रखा है। यहाँ पर एताना बोनमाती, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की ओर से सबसे आखिरी ओवर किसने फेंका था? देखिए, सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। बट एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछना नहीं है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अप्रोच हमने चेंज किया क्वेश्चन का। तो भारत की ओर से सबसे आखिरी ओवर किसने फेंका था? हार्दिक पांड्या ने फेंका था। अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया था इस साल। भारत की ओर से आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने फेंका था और इस ओवर में उन्होंने साउथ अफ्रीका को 16 रन नहीं बनाने दिए।
एंड भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजन किया गया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। फाइनल किसके बीच में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में फाइनल हुआ था। मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मैन ऑफ द मैच की बात करें फाइनल में तो वो दिया गया विराट कोहली को। इससे पहले भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जो कि इसका पहला एडिशन था। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होना है? 2026 में भारत और श्रीलंका में होना है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात करें तो महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता का नाम क्या है? उबर कप। वहीं पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? थॉमस कप कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर हो गई। अब हम थॉमस कप की बात करें 2024 की, तो ये इस बार का 33वां एडिशन था इसका। चीन ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप 2024 का खिताब जीता है। ये चीन का थॉमस कप का 11वां खिताब था। वहीं उबर कप की बात करें तो ये इस बार का इसका 30वां संस्करण था। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता, चीन ने इंडोनेशिया को हराकर सेम उबर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चीन का ये 16वां खिताब था। तो दोनों खिताब किसने जीते हैं? चीन ने ही जीते हैं। पुरुषों की बात करो चाहे महिलाओं की बात करो, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार IPL का खिताब जीता है? तो 2024 में IPL का खिताब किसने जीता है? ये चीज़ तो पहले दिमाग में रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। फाइनल जो हुआ था वो सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स का IPL के इतिहास का ये तीसरा खिताब था। इससे पहले 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीत रखा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। IPL का 2024 में ये 17वां एडिशन था, जिसमें कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता कौन रहा है? कोलकाता नाइट राइडर्स। तीसरी बार इन्होंने खिताब जीता है। सी आंसर। सबसे पहली बार IPL का खिताब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया। बजरंग पूनिया को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया था। 22 अप्रैल 2024 को बजरंग पूनिया को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा एंटी डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने के कारण निलंबित कर दिया था। बजरंग पूनिया की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर बात हो रही है इन्हें कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? तो 2019 में। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा करी है। इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से आता है। किस राज्य से आती हैं दीपा कर्माकर? त्रिपुरा राज्य से आती हैं। ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की यह पहली जिम्नास्ट थी। ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की यह पहली जिम्नास्ट थी। 2016 रियो ओलंपिक में जिम्नास्ट खेल में कांस्य पदक से ये चूक गई थी, केवल 0.15 अंक से। दीपा कर्माकर को प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दीपा प्रोडुनोवा वॉल्ट सफलतापूर्वक करने वाली अब तक केवल 5 जिम्नास्टों में से एक हैं। इन्हें 2015 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर हमने प्रोडुनोवा वॉल्ट की बात करी तो एक जिम्नास्टिक तकनीक है जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक और कठिन वॉल्ट में माना जाता है। इसे द वॉल्ट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें चोट का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। तो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा करी। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9th वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये न्यूजीलैंड का पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले 2023 में जो महिलाओं का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। उस समय भी साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची थी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया रही है। 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने इसका टाइटल जीता है। नेक्स्ट एडिशन जो होगा इसका 2026 में होगा इंग्लैंड में। यहाँ पर न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की रैंकिंग में टॉप 25 पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF द्वारा जारी की गई बिल्कुल लेटेस्ट रैंकिंग में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा 24वें स्थान पर रही हैं और इसी के साथ मनिका बत्रा टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं।
मनिका बत्रा की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की बात करी तो यह टेबल टेनिस की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर मनिका बत्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने हाल ही में अभी संन्यास की घोषणा करी है। सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सुनील छेत्री ने अपने करियर में कुल 94 गोल किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में वो चौथे स्थान पर हैं। इनसे ऊपर जो 3 खिलाड़ी है वो कौन कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और लियोनेल मेसी। सुनील छेत्री की बात करें तो 2019 में इन्हें पद्मश्री, 2011 में अर्जुन अवार्ड और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे आ रहे हैं एग्जाम में। तमिलनाडु के पी श्याम निखिलम भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे घोषित किया गया था? आर वैशाली को। शतरंज में ग्रैंड मास्टर की बात करें तो क्या होता है? शतरंज में ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित खिताब होता है जिसे किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अद्भुत क्षमता और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह खिताब FIDE मतलब FIDE शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया जाता है। बेसिकली यह खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का प्रतीक होता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद बने थे। अभी तक 85 भारत में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिलम, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी फीफा महिला विश्व कप 2027 के आयोजन की घोषणा की गई और इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। ब्राजील और दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा। यह फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इससे पहले जो 9th फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो 2023 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और विजेता कौन रहा था? स्पेन इसका विजेता रहा था। यहाँ पर ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? तो 11th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जापान के कोबे में किया गया। इस साल भारत कुल 17 पदक, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य के साथ में पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। कौन से स्थान पर आए? 6वें स्थान पर। तो यहाँ पर डी आंसर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो द्विवार्षिक ये कार्यक्रम होता है। हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन किया गया था जापान के कोबे में और भारत पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी में किया गया। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किसने? स्पेन ने। स्पेन का ये चौथा यूरो कप खिताब है। इससे पहले स्पेन ने 1964, 2008 और 2012 में यूरो कप का खिताब जीता था। यूरो कप 2024 की बात करें तो ये इसका 17वां एडिशन था और इसका विजेता कौन रहा है? स्पेन रहा है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो कोपा अमेरिका 2024 की बात करें तो इसका फाइनल मुकाबला हुआ था अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में। बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियां बटोरी थी इस फाइनल मुकाबले ने। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। 1-0 से हराकर कोलंबिया को यह खिताब अपने नाम किया है। कोपा अमेरिका का 2024 में ये 48वां एडिशन था। इसका आयोजन साउथ अमेरिका में किया गया था। कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और अर्जेंटीना ने 16वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है, कोपा अमेरिका 2024 का। कोपा अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों के बीच आयोजित होने वाली एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। यहाँ पर अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2024 में पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर और भारत के पूर्व हॉकी कप्तान पीआर श्रीजेश ने हाल ही में 2024 में देखिए जुलाई में संन्यास की घोषणा करी है। पेरिस ओलंपिक जो था वो पीआर श्रीजेश का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। पीआर श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम का भी हिस्सा थे जहां पर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीआर श्रीजेश किस राज्य से संबंधित हैं? केरल से संबंधित हैं। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी से। नेक्स्ट है,
ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली देखिए भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है ओलंपिक में शूटिंग इवेंट में पदक जीतने वाली? मनु भाकर। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया गया था, फ्रांस में। मनु भाकर ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर भी बन गई हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये 5वीं भारतीय शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें जिन्होंने शूटिंग में जीता है तो सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। 2004 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2008 ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता 2012 में। विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता 2012 में। और 2024 में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 में सर्वाधिक अंकों के साथ में मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। इंडियन सुपर लीग की बात करें तो फाइनल मुकाबला हुआ था मुंबई सिटी और मोहन बगान एसजी के बीच में, और इस फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान एसजी को हराकर फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग कप 2023-24 अपने नाम किया है। अगर कप पूछे तो कौन सी है? मुंबई सिटी एफसी है। बट यहाँ पर इंडियन सुपर लीग टाइटल की बात हो रही है, खिताब की बात हो रही है, तो पॉइंट्स के हिसाब से चलता है। वहाँ पर सर्वाधिक अंक जिसके पास होते हैं वो विजेता होता है। तो मोहन बगान सुपर जॉइंट एसजी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर था, तो ये खिताब उसने जीता है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की बात करें तो ये इस बार का इसका 10वां संस्करण था। सितंबर 2023 से लेकर मई 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। मोहन बगान एसजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर कब पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान एसजी को हराकर इंडियन सुपर लीग कप 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में आयोजित होने वाले हैं उनका आयोजन पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाना था, परंतु वहां पर बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने आयोजन से मना कर दिया, जिसके बाद 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया जाएगा। कहां पर? स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ए आंसर। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो हर 4 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों में राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य देश भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल देश वह देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे लेकिन वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इससे पहले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में, जहां पर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है? आईसीसी द्वारा महान क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इसे शुरू किया गया, जिन्होंने खेल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसे 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने 100वें वर्षगांठ के मौके पर स्थापित किया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड खिलाड़ी एलिस्टर कुक, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसी के साथ में नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गई हैं। इनसे पहले भारत की पूर्व कप्तान डायना इडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी, जिन्हें 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यहाँ पर नीतू डेविड बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शतरंज ग्रैंडमास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 खिताब जीता है? तो WR चेस मास्टर कप 2024 का आयोजन लंदन में किया गया था। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने फ्रेंच ग्रैंड मास्टर को हराकर WR चेस मास्टर कप 2024 का खिताब जीता है। अर्जुन एरेगेसी तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं और 2018 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। WR चेस मास्टर कप की बात करें तो एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता है जिसमें विश्व के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर अर्जुन एरेगेसी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।
वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स की बात होती है तो पंकज अडवाणी का नाम सबसे पहले आता है। तो IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? दोहा, कतर में किया गया। फाइनल मुकाबले में पंकज अडवाणी ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। पंकज अडवाणी का ये 28वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। इन्होंने पहला विश्व खिताब जीता था 2016 में। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स टूर्नामेंट है जिसका आयोजन इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, IBSF। यहाँ पर पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता? किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश का यह तीसरा FIH अवार्ड है। यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2023 में लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट को ये पुरस्कार दिया गया। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो उस्मान ख्वाजा को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो विराट कोहली को दिया गया। एंड ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को यह खिताब दिया गया। लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सूर्य कुमार यादव ने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दिसंबर 2024 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो भारत में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट का नाम भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी के नाम पर रखा गया है। 2009 में यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी। 2024 दिसंबर में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल जो है वो किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, मेन सिंगल का टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने, वही वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है PV सिंधु ने। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 2024 में आयोजित की गई, इसका खिताब किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पर हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, सी आंसर करेक्ट होगा। अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसे पहले रंगास्वामी कप के नाम से भी जाना जाता था। 2011 से इसे हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के नाम पर खेला जाता है। इससे पहले 13th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो उसका विजेता पंजाब था। 2024 में कौन है विजेता? हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने हाल ही में घोषणा करी है कि वर्ष 2030 और 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 2030 में आयोजित किया जाएगा स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को में, और ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का 24वां एडिशन होगा। वहीं 2034 में इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2030 और 34 में कुल 48 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। 1930 से ये शुरू हुआ था। इससे पहले 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था कतर में, और अर्जेंटीना ने वो खिताब अपने नाम किया था। तीसरी बार अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, और फ्रांस जो रहा था वो उपविजेता रहा था। नेक्स्ट 2026 में आयोजित होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पर? कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर 2034 का पूछा जा रहा है तो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वुमेन क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो अप्रैल में 2024 में इनकी घोषणा की गई थी। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेंस कैटेगरी में बात करें तो पैट कमिंस को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वुमेन्स की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं नेट साइवर ब्रंट। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वुमेन कैटेगरी में किसको विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो नेट साइवर ब्रंट। कहाँ की? देखिए ये खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है,
वुमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच में खेला गया था। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर तीसरी बार वुमेन्स एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। पिछला जो एडिशन था इसका 2023 में, उसका विजेता भी भारत रहा था, जो कि भारत का सेकेंड टाइटल था। यहाँ पर भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा दिलीप बोस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। ये पहली बार था जब महिला कोचों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई थी। रोहिणी लोखंडे पहली महिला कोच हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं नरसिंह दिलीप बोस पुरस्कार को पाने वाले 11वें कोच हैं। दिलीप बोस पुरस्कार की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी दिलीप बोस के सम्मान में ये प्रदान किया जाता है, जो टेनिस के क्षेत्र में कोच को आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यहाँ पर नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अगस्त में पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान प्रदान किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। अभिनव बिंद्रा से पहले 1983 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर की बात करें, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन किया है या फिर ओलंपिक आंदोलन में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की है। तो अभिनव बिंद्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किसे दिया गया? तो इंदुमती कथिरेसन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड दिया गया। तमिलनाडु राज्य से आती है ये। अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, AIFF की, तो भारत में फुटबॉल खेल की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है। वैशाली रमेश बाबू को, और भारत की ये तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली भारत की पहली और दूसरी ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी, जिन्हें 2002 में दिया गया था, और हरिका द्रोणावल्ली। वैशाली रमेश बाबू को दिसंबर 2023 में ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर थी, और भारत के लेटेस्ट 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पर वैशाली रमेश बाबू सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 30वां सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जो कि 2024 में आयोजित की गई, इनमें से किस देश ने जीती है? सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप की बात करें तो 2024 में ये इसका 30वां संस्करण था। कुल 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया ने। जापान इसका विजेता रहा है, उपविजेता कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। सुल्तान अजलन शाह कप की बात करें तो मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मलेशिया में किया जाता है। भारत 5 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। लास्ट 2010 में भारत ने इस ट्रॉफी को जीता था। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति जीवन जी किस खेल से संबंधित हैं? तो जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में भारतीय धावक दीप्ति जीवन जी ने महिला T20 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, और उसी के बाद से इन्होंने सुर्खियां भी बटोरी थी, इसीलिए काफी चर्चा में रही। दीप्ति जीवन जी रनिंग मतलब दौड़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व एथलेटिक्स ने विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा? तो एथलेटिक्स से संबंधित एक नई चैंपियनशिप स्टार्ट करने की घोषणा की गई जो कि 2026 से शुरू होगी, जिसका नाम है विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हर 2 वर्षों में आयोजित की जाएगी। इसका पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में। तो यहां पर हंगरी ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन और वांडर डायमंड लीग विजेता और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।
फाइनल मुकाबले में श्रीजा अकुला ने चीन की यीजी डिंग को हराया था। श्रीजा अकुला पेरिस ओलंपिक में भी देखी काफ़ी चर्चा में थी। टेबल टेनिस में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और टॉप 16 तक पहुंचने वाली ये भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। 2 खिलाड़ी थे, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला। ये टॉप 16 तक पहुंचे थे वुमेन सिंगल में। यहाँ पर श्रीजा अकुला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाल ने एशियाई पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। ध्रुव सितवाल ने इससे पहले 2015 और 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीत रखा है। एशियाई महिला बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात करें 2024 की, तो विजेता कौन रहा है उसमें? अनुपमा रामचंद्रन। भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने इस खिताब को अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं, किस देश के टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के टेनिस स्टार हैं एंडी मरे। टेनिस खेल से संन्यास लेने की हाल ही में उन्होंने घोषणा करी है। एंडी मरे ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद में संन्यास लिया है। 2012 और 2016 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। एंडी मरे यहाँ पर ब्रिटेन से संबंधित है, ये बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ और टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अभी संन्यास लेने की घोषणा करी थी, जैसे कि राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम विजेता हैं ये, इन्होंने भी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहन बोपन्ना भारत से आते हैं, इन्होंने भी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है। लेटेस्ट रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया था। मिक्स डबल में इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। इसके साथ साथ में रोहन बोपन्ना 2024 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, तो काफ़ी सुर्खियों में रहे, इनको भी दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक 2030 और 2034 के मेजबानों की घोषणा करी है। 2030 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा, वहीं 2034 का आयोजन अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। इससे पहले 2022 में इसका आयोजन किया गया था बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाना है वो 2026 में किया जाना है, इटली में। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच सभी को पता ही है कि टेनिस के सुपरस्टार हैं, बट ओलंपिक में आज तक कभी भी इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक की बात करें, इसमें मेंस सिंगल में टेनिस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे इस साल नोवाक जोकोविच। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? मतलब नेशनल क्रिकेट अकादमी का। तो बीसीसीआई ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है, जिसके बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नाम बदलकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स, उनको उभरने और अपनी स्किल को निखारने का अवसर प्रदान करना। तो सितंबर में भारत के किस शहर में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? बेंगलोर में। किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई और शेष भारत के बीच में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया था और मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि शेष भारत और रणजी ट्रॉफी के विजेता के मध्य में खेला जाता है। 1959-60 से इसे शुरू किया गया था। 2023 में शेष भारत मतलब रेस्ट इंडिया ने इस टाइटल को अपने नाम किया था और 2024 में मुंबई ने जीता है। इसके बाद आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024-2023 के लिए किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो खिलाड़ियों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2024 की बात करें तो बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कितने? 26 खिलाड़ियों को, जिसमें मोहम्मद शामी का नाम भी शामिल है, क्रिकेटर मोहम्मद शामी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2024 में पिछले एक साल में जो भी सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किए, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच तक के। तो आई होप आपने अच्छे से ध्यान से लेक्चर देखा होगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।